हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में, जिसे लिखा है हैरम डब्ल्यू स्मिथ ने। नेचुरल लॉज जैसे ग्रेविटी, नेचर और हमारी लाइफ के फंडामेंटल पैटर्न्स हैं। ये वस्तुओं को वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं जैसी वो होती हैं, चाहे हम उनसे सहमत हो या फिर ना हो। ये इंडिपेंडेंटली हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं। इन लॉज को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 10 नेचुरल लॉज जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना मतलब अपने टाइम को कंट्रोल करना, और अपने टाइम को कंट्रोल करने का मतलब है अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करना। तो हमें टाइम मैनेजमेंट को छोड़कर इवेंट को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और इवेंट को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम हमारे हाथ में नहीं होता और घड़ियों का भी इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हमें हमारी लाइफ में हो रही घटनाओं को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ कंट्रोल में रहे। That means time management is nothing. We need to focus more on event control. हमें हमारी लाइफ पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए, तो हम अपने टाइम को सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। लॉ नंबर 2, गवर्निंग वैल्यूज। हमारी गवर्निंग वैल्यूज से हमें सक्सेस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये हमारी लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करती हैं, जैसे लाइफ की टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी लाइफ में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, और इन प्रायोरिटीज में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज कौन सी हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारी टॉप प्रायोरिटीज हमारी गवर्निंग वैल्यूज ही हैं जो प्रेजेंट रियलिटी से अलग होती हैं। जैसे जैसे हम में सुधार होता जाता है तो गवर्निंग वैल्यूज और प्रेजेंट रियलिटी का अंतर कम होता जाता है। दैट मीन्स हमें हमारी लाइफ को प्रेजेंट में जीना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ होनी चाहिए, जिससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और रियलिटी है उसके बीच का डिफरेंस हम कम कर पाएँ और एक एक्चुअल और वास्तविकता भरी ज़िंदगी को जी पाएँ। लॉ नंबर 3, डेली एक्टिविटीज़। जब आपकी गवर्निंग वैल्यूज़ आपके डेली के कामों में दिखाई देती हैं तो आप पीस और सेटिस्फैक्शन को अपने अंदर महसूस करते हैं। आपको अपने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल को डेली के कामों में बदल लेना चाहिए, जिससे आपको सक्सेस तो मिलेगी और वास्तव में अपने समय और एनर्जी पर ध्यान देकर आप अपने कामों को अच्छे से करना सीख जाएंगे। और यही आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए, जिससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपके जो डे टू डे के काम हैं उसे आप सक्सेसफुली भी कर पाएंगे, जो एटलीस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा इन योर बिगर सक्सेस। लॉ नंबर 4, कंफर्ट जोन। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। ये कंफर्ट जोन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको कमिटमेंट और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक आपने नहीं किया। दैट मीन्स आपको कुछ नया सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। एंड लर्निंग इज़ योर अर्निंग। When you want to earn respect, when you want to earn satisfaction and anything in your life, you need to learn. आपको अपनी लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, and learning that includes pain, जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे और अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना पड़ेगा, जिससे आप एक बेहतर पर्सन बन पाएँ और अपनी लाइफ में आगे का रास्ता खुद बना पाएँ। लॉ नंबर 5, डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग से फोकस बढ़ता है। डेली प्लानिंग को हम टाइम टेबल भी कह सकते हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट का लगाया हुआ समय हमारे काम में क्लैरिटी लाता है, जिससे आप पूरे फोकस के साथ केवल इम्पॉर्टेंट टास्क ही करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट मिलेगी। मीन्स जो डेली के काम हैं उनको हमें प्लान करके रखना चाहिए। हम अपने टाइम को बाकी के जो काम ज़रूरी नहीं हैं उनमें जाने से बचा पाएंगे और हमारा फोकस और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रहेगा, जिससे एट लास्ट हम जो भी काम करते हैं उसे हम पूरे फोकस के साथ में कर पाएंगे इफ़ वी ऑलरेडी नो, जिसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी एट द डे टू डे बेसिस। लॉ नंबर 6, बिलीफ रिफ्लेक्टिंग बिहेवियर। जो आप मानते हैं वही आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है।
जब हम ये सोचते हैं कि जो हम मानते हैं वो सच है लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं, वो वास्तव में आपके पीछे एक दूसरा विश्वास काम कर रहा होता है जो एक नेगेटिव बिलीफ होता है। आप अपनी नेगेटिव बिलीफ को हटाकर अपने व्यवहार में फिर से सच्चाई ला सकते हैं। यदि आपका बिहेवियर और बिलीफ मैच नहीं करता तो आपको एक बार इस पर विचार करना चाहिए और इसे चेंज करने के लिए कुछ करना चाहिए। लॉ नंबर 7, बिलीव्स मैचिंग विद रियलिटी। जब आपके बिलीव्स रियलिटी से मैच होते हैं तो आप अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। यदि आपका बिहेवियर आपकी नीड्स को पूरा करता है तो आपका विश्वास सही है। अगर तो ज़रूरत पूरी नहीं होती तो विश्वास गलत है और आप अपने आप को और बिना किसी दूसरे को हर्ट किए हुए इसे बदलना चाहिए जिससे ह्यूमन प्रॉब्लम्स को फेस किया जा सके। लॉ नंबर 8, डिफीटिंग नेगेटिव बिलीव्स। नेगेटिव बिहेवियर्स और बिलीफ को हराया जा सकता है लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे इग्नोर करने से लाइफ पर से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। गलत बिहेवियर अक्सर गलत तरीके से नीड्स को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और वो गलत तरीके से नीड्स को पूरा करते हैं क्योंकि बिलीफ की जड़ें वास्तविकता में नहीं होती जो पूरी ना होने वाली इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए हमें अपनी लाइफ पर कंट्रोल को बनाए रखने के लिए नेगेटिव बिहेवियर्स और नेगेटिव बिलीफ को पीछे छोड़ना होगा और उसकी जगह पर पॉजिटिव बिहेवियर को डेवलप करना पड़ेगा। लॉ नंबर 9, सेल्फ एस्टीम। हमारा स्वाभिमान हमारे अंदर से आना चाहिए। हम सब अपने लिए अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, वो हमारे बारे में हमारी अच्छी सोच से आता है। इसे दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारी वैल्यूज़ को हर्ट कर सकता है। हमें अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं और अल्टीमेटली हैप्पीनेस दिस इज़ द एंड गोल ऑफ द लाइफ। और उसके लिए हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को ऑलवेज हाई रखना चाहिए और अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देना चाहिए जिससे लोग हमारे इमोशंस के साथ में खेलकर हमें दुखी कर देते हैं। उससे बचने के लिए वी नीड टू बी हाई इन अवर सेल्फ एस्टीम। एंड द लास्ट लॉ नंबर 10 इज लॉ ऑफ शेयरिंग। ज़्यादा दो और बदले में तुम्हारे पास पहले से ज़्यादा होगा। हमारे पास पैसे, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो भी है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे पूरी दुनिया की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। यदि हम इन सब को शेयर करने का तरीका ढूंढ लें तो हमें जो भी हमारे पास ज़्यादा है उसे शेयर करना चाहिए बिकॉज़ अगर हम कुछ देते हैं तो हमारे पास में पहले से ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हम कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो हमें ज़्यादा शेयर भी करना पड़ेगा। देन इन रिटर्न वील बी एबल टू मेक मोर देन वी शेयर्ड। यही लॉ ऑफ शेयरिंग कहता है। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं एंड वी कैन बी हैप्पी इन आवर लाइफ। So this is the end of this chapter. Thank you very much for being with me. Bye bye and see you later.